दशहरा क्यों मनाते हैं? दशहरा जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख त्योहार है। ये अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे ये पर्व हमें न केवल राम रावण की कथा सुनाता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सही राह चुनने की प्रेरणा देता है। ये कहानी त्रेता युग की है, जब कैकेयी को दिए वचन के अनुसार राजा दशरथ को अपने बेटे राम को 14 साल का वनवास देना पड़ा। मुझे माफ करना पुत्र, मुझे तुम्हें वनवास भेजना पड़ा, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ, मैं मजबूर हूँ। माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही एक पुत्र का धर्म है। आप निश्चिंत रहिए, मैं चला जाऊंगा। लेकिन राम के वनवास जाने पर सीता माँ बोली, लेकिन मैं भी आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि जहाँ मेरे स्वामी होंगे वही मेरा घर होगा। इसीलिए आप तो अपना पुत्र धर्म निभा रहे हैं, लेकिन मुझे भी मेरा पत्नी धर्म निभाने दीजिए। मुझे भी अपने साथ वनवास ले चलिए। लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है सीता। पिताजी, जब मेरे पति ही इस महल में नहीं होंगे तो भला मैं यहाँ रहकर क्या ही करूँगी। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। चलिए, आप भी हमारे साथ चलने का प्रबंध कीजिए। पिताजी, मुझे भी भैया राम के साथ जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि इनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुझे उनके साथ जाने से नहीं रोकूंगा। इसके बाद वो तीनों राजा दशरथ से आज्ञा लेने के बाद वहाँ से वनवास के लिए चले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे ही समय बीता। फिर एक दिन सूर्पनखा नाम की राक्षसी वहाँ से गुजर रही थी। तभी उसने राम और लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, अरे वाह, ये तो कितने सुंदर नौजवान है। मैं तो इन दोनों में से किसी एक से ही विवाह करूंगी। इसके बाद उसने अपने राक्षसी रूप से हटकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम के पास गई और बोली, हे तेजस्वी युवक, मैं आपके रूप और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। किंतु मेरा विवाह तो हो चुका है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ ही है। तुम ये प्रस्ताव मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को दे सकती हो। राम के विवाह से इनकार करने पर सूर्पनखा को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन जब उसने लक्ष्मण को देखा तो सोचने लगी, अगर इस युवक ने विवाह के लिए मना कर दिया तो क्या हुआ, इसका भाई भी तो है, इसी की तरह सुंदर दिखता है, अब मैं उसी से विवाह करूंगी। ये सोचकर वो लक्ष्मण के पास गई। हे तेजस्वी युवक, मैं आपके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। किंतु मेरा विवाह हो चुका है और मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। हाँ, किंतु इस वन में तो आप अकेले हैं, तो आप मेरे बारे में सोच सकते हैं। क्या मेरा रूप आपको पसंद नहीं आया? मेरे जैसी अप्सरा का रूप देख तो देवराज इंद्र का भी मन पिघल जाए, फिर आपका मन क्यों नहीं पिघला? सूर्पनखा की ये चिकनी चुपड़ी बात सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और उन्होंने सूर्पनखा के कान नाक काट दिए, जिससे वो अपने असली रूप में आ गई। राम लक्ष्मण ने उसका ये राक्षसी रूप देखा तो वो हैरान हो गए। भैया, ये तो एक राक्षसी है, मैं अभी इसका वध कर देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, इसे जाने दो, इसे इसके किए की सजा मिल गई है। सूर्पनखा रोते हुए अपने भाई रावण के पास लंका पहुंची, जहां वो अपने मंत्रीगण के साथ राज दरबार में बैठा था। उसे इस रूप में देख रावण चकित रह गया। ये तुम्हारी नाक किसने काटी सूर्पनखा? तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी उसका वध कर देता